किया। लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था याद करो, एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट्स को अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड यानी कि केनेशियन थ्योरी को अपन पढ़ रहे थे। केनेशियन थ्योरी में देयर वर 4 कंपोनेंट्स। एडी वाज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, अगर याद होगा। ठीक है, यानी कि अपन बहुत प्यार से उसको बोले थे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। कुछ एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स थे, अगर आपको याद होगा तो। शुरुआती दिन याद करो कुछ, ठीक है, वो दिन काफी पुराने हो गए अभी, बट आपको याद आ जानी चाहिए। ठीक है, कि अपन ने कहां से शुरू किया था, वेयर वी अंडरस्टूड अबाउट एग्रीगेट डिमांड, और उसके कई सारे जो कंपोनेंट्स है उनको अपन ने समझा। फिर अपन ने एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझा। एग्रीगेट सप्लाई वाज इक्वल टू व्हाट, एग्रीगेट सप्लाई वाज इक्वल टू व्हाट, एग्रीगेट सप्लाई वाज इक्वल टू व्हाट, किसी को याद है क्या यहाँ पे? यस, यहाँ इक्वल टू नेशनल इनकम यानी कि वाई, तो एएस वाज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट्स कुछ अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। ठीक है, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। ठीक है, वेर सी बार स्टूड फॉर व्हाट, वेर सी बार स्टूड फॉर व्हाट, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ब्यूटीफुल, ऑटोनोमस कंजम्पशन। एंड बी क्या था, बी क्या था, बी क्या था, एमपीसी, एमपीसी था आपका। वेरी गुड। एंड वाई हमेशा नेशनल इनकम में स्टैंड करता है। एमपीसी का मतलब क्या था भैया, अगर इनकम चेंज हुआ, अगर मेरा इनकम चेंज हुआ उसके हिसाब से मेरा खर्चा कितना चेंज होगा। एमपीसी का मतलब क्या था, मेरा इनकम चेंज होने पे मेरा खर्चा कितना चेंज हुआ। और एमपीएस क्या था आपका, कि भैया मेरा इनकम चेंज होने पे मेरा खर्चा, मेरा सेविंग्स कितना बढ़ा। ठीक है, मेरा इनकम चेंज होने पे मेरा सेविंग्स कितना चेंज हुआ। एंड एमपीसी प्लस एमपीएस वाज इक्वल टू व्हाट, एमपीसी प्लस एमपीएस वाज इक्वल टू व्हाट, 1। सबके दिमाग में है क्या सेट प्रॉपर्ली, है क्या, या भूल गए? Yes. ये दिमाग में है? हाँ सर, याद है। बताओ, ये वाला चीज याद है सबको? आई कर्व कौन सा था याद करो। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के थे, इन्वेस्टमेंट जो थे वो 2 टाइप के थे। कौन से टाइप के थे, किसी को याद है क्या यहाँ पे? ऑटोनोमस और इंड्यूस, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने केनेशियन थ्योरी जब पढ़ा है तो अपन ने क्या माना है कि ये कौन सा इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये आपका रहेगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका। एंड सी बार अपने को पता ही है कि सी बार जो है कभी भी 0 हो नहीं सकता है। एंड सी जो है कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, फिर ये चार्ट को अपन ने देखा था कि भैया क्योंकि शुरू शुरू में अपना इनकम नहीं रहता है, अपना कंजम्पशन तो रहता है। अपना इनकम हो या ना हो, आई रिपीट, अपना इनकम जो है वो हो या ना हो, कंजम्पशन तो होगा ही होगा। उसी को अपन बहुत प्यार से ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोलते हैं। वो ऑटोनोमस कंजम्पशन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उस ऑटोनोमस कंजम्पशन को करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है भैया, सेविंग्स को क्या करना पड़ता है, सेविंग्स को क्या करना पड़ता है, सेविंग्स को क्या करना पड़ता है, Minus. तोड़ना पड़ता है। इसको बहुत प्यार से अपन क्या बोलते हैं, Savings. ठीक है, डिस सेविंग्स बोलते हैं इसको। दिमाग में है आप लोगों को डिस सेविंग्स? उसके बाद में जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन तो बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है, और वैसे वैसे आपका सेविंग्स भी क्या होते रहता है, इंक्रीज होते रहता है, इंक्रीज होते रहता है। एंड मुझे बताओ, जब ये पॉइंट आया, दिख रहा है क्या स्क्रीन में जो मार्क किया मैंने, किसी को दिख रहा है? ये जब आया, इसको पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ अकेले। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, 200 वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट में कंजम्पशन वाज इक्वल टू इनकम एंड सेविंग्स वाज इक्वल टू व्हाट, सेविंग्स वाज इक्वल टू 0। ठीक है, सेविंग्स वाज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या था, और क्या पढ़ा अपन ने, और क्या पढ़ा था अपन ने, याद है किसको? इन्वेस्टमेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एडी एंड एएस के बारे में पढ़ा था अपन ने। इसी से अपन ने कॉन्सेप्ट निकाला था किसका, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम जो था 2 केसेस में आ रहे थे, कौन से केसेस में, एडी इक्वल टू एएस एंड एस वाज इक्वल टू व्हाट, I. आई। याद है क्या किसी को? ठीक है, ये वाला अपन ध्यान में है आप लोग को।
ठीक है। फिर अपन ने सेविंग्स फंक्शन देखा था, सेविंग्स फंक्शन जो था वो नेगेटिव से शुरू होता है, जीरो होता है, जीरो वाले पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं प्यार से, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। और ये रहा आपका सेविंग्स कर्व का स्लोप। ठीक है, पहले पन्ने में कोई भी डाउट्स है कि आपके आपके नोट्स भी अपने पास रखो, अपने नोट्स को भी अपने पास रखो ताकि आपको रिवीजन हो जाए। फटाफट दिन हो गया है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, साथ साथ में मेरा रिवीजन कर लो। नेशनल इनकम के टॉपिक्स क्लियर है क्या? आई नो पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम के छोटे छोटे टॉपिक्स पेंडिंग है, उनके अलावा सारे क्वेश्चंस हो गए क्या आपके आराम से? कोई बोलो मत कुछ भी मेरे को, मैं अकेला अकेले बात कर लेता हूँ यहाँ पे, Yes, sir. Yes, sir. नाराज हो जाऊंगा बता रहा हूँ, मुंह खुला लूंगा मैं। सारे क्वेश्चंस हो गए और एग्रीगेट डिमांड का जो टारगेट दिया था आप लोग को वो हो गया। आज जो मैं नया टॉपिक आपको कराऊंगा उसके अलावा भी आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, मतलब इवन दो अगर आपके आज के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर अभी तक हुए नहीं क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं ऑब्वियसली, ठीक है, तो उसके बावजूद भी क्वेश्चंस हुए थे क्या आप मुझे बताओ? एक इलास्ट्रेशन शायद रह गया होगा मुश्किल से, उसके अलावा तो सारा हो गया होगा शायद तक आई बिलीव। ठीक है, Yes, sir. पहले पन्ने में कोई डाउट नहीं है तो दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर्ली, कहीं से भी कुछ भी पूछना चलेगा क्या? कंफर्म करने का, कंफर्म करने का। हाँ सर. ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दो तल्ला का चार्ट बनाया था अपन ने, दो तल्ला का चार्ट याद है क्या किसी को? दो तल्ला चार्ट याद है क्या किसी को? यस सर, यस दो सर। तल्ला चार्ट में क्या था? दो तल्ला चार्ट में क्या था? कौन से कर्व्स बनाए अपन ने यहाँ पे? भैया एडीएएस तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, एडीएएस तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, साथ में मेरा एस और आई वाला कर्व भी दिख रहा है। और एक चीज क्या नोटिस किया अपन ने, जब एस इज इक्वल टू आई होता है उसी वक्त में एडी इक्वल टू क्या होता है? एडी इक्वल टू क्या होता है? Yes. एस Yes. होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी को भी कोई भी पॉइंट में डाउट है, मैं अभी जैसे रिवाइज करा रहा हूँ, किसी को भी कोई भी पॉइंट में डाउट है तो मेरे को पूछ लेने का, ठीक है, ताकि आप लोग का दिमाग में मन में नहीं रह जाए कि यार ये तो पूछ लेता है, इसमें तो डाउट रह गया, ये क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो पूछ लेने का। ब्रेक इवन लेवल आप लोग को आता है, मैं ब्रेक इवन लेवल वाला पॉइंट को नहीं करा रहा हूँ। एपीसी और एमपीसी में फर्क है क्या, पहले तो मुझे ये बताओ, एपीसी और एमपीसी में फर्क है क्या? ऑब्वियसली है भैया, हाँ। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है कि इनकम चेंज होने पे आपका कंजम्पशन कितना चेंज होता है, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एपीसी बताता है कि क्या क्या बताता है? एवरेज लेवल ऑफ कंजम्पशन। एवरेज लेवल में कंजम्पशन कितना कर रहे हो भैया, ऑन एन एवरेज अपन जो इनकम कमा रहे हैं उसके हिसाब से अपन कंज्यूम कितना कर रहे हैं। बात समझ में आया आपको? एंड एपीसी प्लस एपीएस वाज इक्वल टू व्हाट? एपीसी प्लस एपीएस वाज इक्वल टू व्हाट? एपीसी। बहुत बढ़िया, ये एक बार देख लो फटाफट, ये नोट वाला पार्ट देख लो फटाफट, ये नोट वाला पार्ट देख लो, काम आता है आपका जिंदगी में, जिंदगी में काम आएगा भैया। बारिश कब बंद होगा? देख के लग तो नहीं रहा सर कि कब बंद हो. वही तो, नहीं होगा। अभी शुरू हो गया ना? जब मैं ऑन दी वे आया था तब भी बहुत जोर से बादल फटा था। बताओ यहाँ पे कोई डाउट्स नोट वाले पार्ट में, जल्दी जल्दी बताइए। No sir. बताओ किसी का डाउट, कोई ऐसा जो लाइव क्लास सर। नहीं किया था अभी क्लास कर रहा है उसको कोई डाउट रह गया है क्योंकि उसने ऑनलाइन लेक्चर्स देखा था? ऐसा कोई है यहाँ पे, किसी के मन में डाउट रह गया, शंका रह गया, या हम आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ जाए आगे? यस सर। ओके,
चलिए इक्विलिब्रियम लेवल आप लोग को आता है, कैसे निकालना है अपने को पता है। दिमाग में रखिएगा हमेशा एक चीज, देखिए हाँ, इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि जब इक्विलिब्रियम लेवल होता है, जब इक्विलिब्रियम लेवल होता है तब क्या होता है आपका एडी इक्वल टू क्या होता है आपका एएस होता है। ठीक है, योर एडी इज इक्वल टू एएस। एडी क्या था आपका सी प्लस आई, एंड एएस क्या है हमेशा, एएस क्या है आपका वाई है, तो यानी कि Yes, वाई sir. इक्वल टू सी प्लस आई अपन लिख सकते हैं क्या? बताओ कोई Yes, डाउट sir. यहाँ पे? कह रहा है राइट, वाई इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई प्लस आई। Yes, sir. ठीक है, इसको अपन हर जगह में जहां पे आपका काम आएगा वहां पे यूज कर सकते हो। क्वेश्चन को देखना है आपको कि कहाँ कौन से अप्रोच की तरफ से पूछ रहे हैं, आपको एडीएएस अप्रोच की तरफ से पूछ रहे हैं या फिर एस इज इक्वल टू आई अप्रोच से पूछ रहे हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर एस इज इक्वल टू आई की अप्रोच से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको तो इट बिकम्स कंप्लीटली इजी। ठीक है, एडीएएस पूछेगा तो थोड़ा मजे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बट अगर एस इज इक्वल टू आई वाला क्वेश्चन पूछा तो बहुत ही इजी पार्ट है। ठीक है, ओके, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर अपन ने इसको फुल इक्विलिब्रियम लेवल वाला जो पॉइंट है, इक्विलिब्रियम लेवल को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से लिंक किया था। ठीक है, वहां पे पढ़ा था अपन ने हल्का हल्का, ठीक है, किसका मतलब क्या है। फिर अपन ने ये वाला चार्ट पढ़ा था अपन ने। ठीक है, अभी तक हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी, बेसिक सेक्टर या बेसिक इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया, जहां पे अपन ने एज्यूम किया कि दो ही पैरामीटर्स है, क्या क्या है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद में जब अपन आगे बढ़े, ठीक है, अच्छा ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला याद है क्या किसी को? YE याद है किसी को? ये वाला पार्ट डायग्राम याद है किसी को? ये डायग्राम बताओ, याद है क्या किसी को? दो पॉइंट्स यहाँ पे मार्क किया, सोचो अगर YE इज 6250, अगर YE का मतलब क्या था, YE का मतलब क्या था किसी को याद है? इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, और अगर Y 7000 हो गया, Y अगर 7000 हो गया, YE is at 6250, समझे क्वेश्चन को? YE is at 6250 and actual output जो है वो है 7000, तो क्या होगा? Over full employment equilibrium. ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब क्या, स्टॉक क्या हो जाएगा? स्टॉक क्या हो जाएगा? मतलब मार्केट में 7000 बनाने की हिम्मत है, मार्केट में 7000 तक का बनाने का हिम्मत है, आउटपुट बनाने का हिम्मत है, और बनाया 6250, तो अब मुझे बताओ स्टॉक क्या हो जाएगा? कम पर प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगा। प्राइस इन्फ्लेट होगा, पक्का? Yes, sir. प्राइस इन्फ्लेट होगा क्या? सवाल वापस सुन लो, सवाल वापस सुन लो। मैंने बोला YE यानी इक्विलिब्रियम लेवल इज एट 6250, ठीक है, YE इज एट 6250, YF इज एट 7000, ठीक है, YE इज एट 6250, YF इज एट 7000। आप मुझे बताओ क्या होगा? प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया? 6250 में ऑलरेडी अपन इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जा रहा है, अपने पास कैपेसिटी 7000 का है, बट ऑलरेडी अपन 6250 में बोलते हैं कि भैया शांति हो गया और कोई टेंशन ही नहीं और रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बट मार्केट में अपने पास कैपेसिटी कितनी की है? कैपेसिटी कितनी की है? कैपेसिटी कितनी की है? 7000, बट अपन शांति से, ठीक है, अपन पार्टी में गए, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से समझा रहा हूँ, लड़के ज्यादा से समझेंगे ये वाला पॉइंट को, लड़कियां भी कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। अपन पार्टी करने गए, ठीक है, तो पार्टी में अपने काफी सारे अरेंजमेंट होते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब कई सारे अरेंजमेंट थे, तो अरेंजमेंट किए हुए थे अच्छी खासी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो ये अरेंजमेंट थी करीबन 1000 प्लेट्स की, 1000 प्लेट्स की अरेंजमेंट थी, ठीक है, और गेस्ट जो है वो लोग 600 प्लेट में समझ गए, 600 प्लेट में सबके सब खुश होकर चले गए कि वाह 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 क्या शादी था, क्या खाना था, क्या इवेंट था। तो मुझे बताओ क्या होगा इस केस में? क्या होगा इस केस में? 250 बच गया ना, खाली स्टॉक रह गया, खाली प्लेट रह गया, तो वही वाली केस हो गई यहाँ पे भी। बात समझ में आया या नहीं है? बात समझ में आया? Yes, sir. सिमिलरली यही हुआ, गए थे 5000 प्लेट के हिसाब से और रिक्वायरमेंट आ गया 6250 का, तब क्या होता है उस समय? फिर पनीर के टिक्के की जगह में सिर्फ और सिर्फ कैप्सिकम मिलता है या प्याज मिलता है ना? तो इस केस में क्या हुआ कि YE is 6250, YF is at 5000, that means demand is more than supply,
यानी इन्वेंट्री क्या हो जाएगा आपका, इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, शॉर्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, शॉर्ट पड़ जाएगा। Yes. शॉर्ट पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बात समझ में आया क्या, क्लियर है क्या बिल्कुल यहाँ तक, सॉर्टेड, दिक्कत, Yes. इश्यूज प्लीज बताइए मेरे को, Yes, sir. ठीक है। तो यानी कि आप मुझे बताओ अगर इक्विलिब्रियम लेवल है, ठीक है, मेरा सवाल है अगर इक्विलिब्रियम लेवल है YE अगर निकल गया है आपका, तो क्या वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अश्योर कर रहा है क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को क्या अश्योर कर रहा है क्या वो, यस सर। सवाल वापस सुन ही नहीं रहा आप लोग, मैं पूछ रहा हूं अगर YE निकाल लिया आपने, YE निकल गया है, इक्विलिब्रियम लेवल निकल गया है, क्या वो YF एश्योर कर रहा है क्या इक्विलिब्रियम लेवल एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्वल हो, जरूरी है क्या, नहीं। जरूरी नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे अभी हमने केस देखा ही था अभी कि इक्विलिब्रियम लेवल हम लोग अलग लेवल पे पहुंच रहे हैं और एक्चुअल आउटपुट जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना, दैट मींस वी कैन ऑलवेज से कि इक्विलिब्रियम लेवल इज नॉट इक्वल टू व्हाट, द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, हो तो बेस्ट है। बात समझ में आ रहा ना कि भैया मार्केट में कैपेसिटी भी 6000 की थी और लोग भी 6000 ही आए, आउटपुट की रिक्वायरमेंट भी 6000 है, इन दिस केस YE इज इक्वल टू YF, बल्ले बल्ले कि लोग भी खुश है, शांति भी है, टेंशन नहीं है, बट क्या हमेशा YE इक्वल टू YF हो जरूरी है क्या हमेशा Y नहीं। इज इक्वल टू YF हो जरूरी है, द आंसर इज, ठीक है, बात समझ में आया, नीचे का पन्ना एक बार देख लो आप लोगों का डाउट रह गया तो, ठीक है, अगर डाउट्स रह गया तो बताओ मेरे को प्लीज। अंजलि जी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। पक्की बात, यस सर। कर्तव्य, अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो तुम, हाँ सर। सर ये सम ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 Q1 वाला क्या है? ये वाला, ये जीडीपी डिफ्लेटर वाला पार्ट याद करो, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी पढ़ा था ना मैंने, उसमें हाँ वो नेशनल इनकम समझ में, गया। उसके और एक हिसाब शॉर्ट में से, जो कौन सा, ये वाला, शॉर्ट में जो लिखा हुआ है ये sum of लैश पेयर्स P1 मेथड याद करो, ये वही है, P1 Q1 मतलब नया नया प्राइस ऑफ न्यू कमोडिटी या फिर करंट प्राइसेस वाला, और प्राइस ऑफ करंट ईयर का, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर का, नीचे लिखा हुआ प्राइस ऑफ पुराना वाला बेस ईयर का और क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, लैश पेयर्स मेथड याद करो, इंडेक्स नंबर्स बोल के अपने टॉपिक पढ़ा था ना, अच्छा इंडेक्स नंबर्स उसी का लैश पेयर्स मेथड है, ये फर्स्ट वाला मेथड, ओके सर। ठीक है, चलेगा, यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं अपन। सर उस सिचुएशन 1 में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई नहीं होगा, तभी तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा। कौन सा, ये वाला जो सिचुएशन 1 है, हाँ बोलो बोलो, सिचुएशन 1 में बोलो बोलो, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई नहीं होगा, तभी तो इन्फ्लेशनरी गैप होगा। सुनो सुनो, बात समझो, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई इज बिल्कुल करेक्ट, तुमने जो बोला बिल्कुल सही है, ठीक है, बट अपन जो पढ़ रहे हैं वो केनेशियन की तरफ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, केनेशियन हमेशा किसकी तरफ से सोचा था, हमेशा केनेशियन ने हमेशा कहां से, डिमांड की तरफ से सोचा था, उसने बोला भैया डिमांड मार्केट में इतना होना चाहिए, क्योंकि अपना जो एग्रीगेट डिमांड था या फिर एग्रीगेट सप्लाई था वो एस्टिमेटेड था या एक्चुअल था, एस्टिमेटेड था, तो उसने आशा किया कि इतना डिमांड आएगा, अब वो कितना आएगा, उसने आशा किया कि इतना आएगा, अब वो एक्चुअली में कितना आएगा उसके हिसाब से आप कंपेयर कर रहे हो कि देश में इन्फ्लेशनरी गैप है या डिफ्लेशनरी गैप है, बात समझ में आए, दैट मींस सप्लाई इज अज्यूम टू बी रिमेनिंग कांस्टेंट, एग्रीगेट सप्लाई जो है उसको कांस्टेंट माना गया, जो खेला है वो किसके बीच में खेल रहा है आप लोग, डिमांड के बीच में, एस्टिमेटेड डिमांड और एक्चुअल डिमांड के बीच में, ठीक है, अल्टीमेटली देखा जाए तो यही कर रहा है, आप सोच रहे हो कि इक्विलिब्रियम जो है 6250 में पहुंच जाएगा, बट एक्चुअली में कैपेसिटी सिर्फ 5500 का है, समझ रहे हो ना, आपको लगा 6250, लगा मतलब क्या, एस्टिमेटेड, हुआ क्या एक्चुअली में 5500, आपके पास कैपेसिटी बनाने की, आपको इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए 6250 बनाना है, बट आपकी ताकत कितने की है
5500। 5500 का तो अल्टीमेटली क्या होगा, मारामारी होगा, सामान का दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप। बहुत सिंपल है, कोई भी एक भी चीज को आप लोग याद मत करो, ठीक है, बस हल्का सा क्या चाहिए, हल्का सा ये एनालिसिस चाहिए आपको दिमाग से कि हाँ ऐसे ही तो होगा। अगर आपके दिमाग से ऐसा हो रहा है ना कि हाँ ऐसे ही तो होगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, तो समझ जाना आपके टॉपिक्स क्लियर है। बट अगर आपको तब भी लग रहा है कि नहीं ये तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब आपको और एनालाइज करना है इस वाला पार्ट, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं हम Yes, लोग, sir. ठीक है। और कितना चेंज है, कितना ओवर कैपेसिटी वाला बात है, कितना इन्फ्लेशन हुआ है, वो तो अपन निकाल ही सकते हैं यूजिंग द इंडेक्स नंबर्स वाला पार्ट। डिफ्लेशनरी गैप में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में आशा 6250 का कैपेसिटी अपना 7000 वाला एग्जांपल, वही प्लेट वाला एग्जांपल कर लो आप लोग, ठीक है, इजी है बिल्कुल, ठीक है ना। मुझे नहीं समझाना ना, सिचुएशन 2 समझाना नहीं है ना आप लोग को, सिचुएशन 2 तो क्लियर है, सिचुएशन 2 क्लियर है, यस सर। पक्का, निशांत क्लियर है सिचुएशन 2? हाँ निशांत, भैया वो लास्ट क्लास नहीं किया था तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है, समझ बैकअप नहीं लिया था तूने? नहीं, बैकअप देखा नहीं अभी, एफएम में सब देख रहा है, उसके बाद इको का देखेगा। अरे देख लेता ना, इतना दिन हो गया, आज फिर समझ में नहीं आएगा तेरे को। लास्ट क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा कोई और है क्या जिसका क्लास क्लास मिस किया हुआ है, नहीं देखा हुआ है? ये सबने देखा है? हाँ सर देखा हुआ। सबका देखा हुआ है क्या? ठीक, तब तो कोई इशू नहीं। देख लिया। कोई है मिस किया हुआ? वो लगा किसी ने बोला इसलिए पूछा वापस, ठीक है। ये लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट के 2 क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसको मैं अवेलेबल भी करवा दूंगा। ऐसा हो सकता है कि अभी आप करने के बाद मेरे को वापस रेफर करना पड़े उसको, तो अपन क्या करेंगे, जब भी नेक्स्ट क्लास अपन करेंगे ना, आज अगर ये टॉपिक को पूरा असेंबल करके खत्म कर दिया अपन ने प्रॉपर्ली, तो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जब भी मिलेंगे तो फटाफट छोटा, या तो कुछ दिनों बाद करा देंगे, जैसे भी छोटे छोटे एलिमेंट्स आपके लिए बना देंगे, क्लिप्स। उससे क्या होगा कि आप उसको रिविजन करने में काफी काम आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरे को ना जब भी मैं क्लास करवाऊं आपको, ठीक है, तो मेरे को याद करवा देना एक बार, याद दिला देना एक बार, ठीक है ना, कि ऐसे क्लिप्स रिकॉर्ड करना है अपने छोटे छोटे, उससे क्या होगा दिमाग में रह जाएगा आपका, ठीक है। 2 तल्ला ग्राफ तो है आप लोगों को आता ही है ऑलरेडी, ये वाला पार्ट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप लोगों को आता है या नहीं आता? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल फ्लो, मनी फ्लो, याद है क्या किसी को? यस सर। रियल फ्लो, मनी फ्लो वाला पार्ट याद है? हाउस होल्ड वाला पार्ट, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में अपन डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था, ये था पहला बेस बिल्डिंग, ठीक है, जो पहले टॉपिक्स थे, ठीक है। अपन ने YE समझा, YF समझा, ब्रेक इवन पॉइंट समझा, एग्रीगेट डिमांड समझा, एग्रीगेट सप्लाई समझा, APC, MPC, ये सब सारे बेस बिल्डिंग हो गए, क्योंकि ये इसके एनालिसिस के हिसाब से हम लोग आगे ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपन ने रिवाइज किया था लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने, वो था मल्टीप्लायर के ऊपर। किसी को याद है मल्टीप्लायर कैसे लिखा देते अपन? मल्टीप्लायर किसी को याद है? मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट किसी को याद है? किसी को मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट याद है क्या? यस सर। क्या था? इन्वेस्टमेंट चेंज करने से इनकम कितना चेंज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट चेंज करने पे आपका इनकम कितना चेंज होता है। और अगर आप लोग अब एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हो, अगर आप अभी एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हो, तो याद करो मैंने आपको एक चीज बताया था कि भैया जो भी आइटम ऑटोनोमस नेचर का था, याद है क्या किसी को? क्योंकि आगे जाकर हम लोग अलग अलग मल्टीप्लायर्स पढ़ते थे, याद है किसी को या याद नहीं है? अलग अलग टाइप के मल्टीप्लायर्स पढ़ते थे। तो भैया ब्रह्मास्त्र बता दो, ब्रह्मास्त्र। भैया ब्रह्मास्त्र ये है कि मल्टीप्लायर किस में आएगा, ठीक है। अब जिसने लास्ट क्लास किया है ना बढ़िया से, उसको मजा आएगा अभी देखना। हाँ, कि मैंने क्या बोला आपको कि ब्रह्मास्त्र बताओ भैया कि कैसे अपन मल्टीप्लायर निकालेंगे, कब कब हम लोग मल्टीप्लायर निकालेंगे। तो कब कब अपन मल्टीप्लायर निकालेंगे भैया? जब भी ऑटोनोमस नेचर का कुछ होगा, जब भी ऑटोनोमस नेचर का कुछ भी होगा, उसका अपने क्या निकाल देंगे, उसके अपन क्या निकाल देंगे, मल्टीप्लायर निकाल देंगे। मल्टीप्लायर। अगर मैं सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात करूं, तो कौन सा ऑटोनोमस नेचर का है, कौन सा ऑटोनोमस नेचर का है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में अपन क्या निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि भैया इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वजह से, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वजह से आपका इनकम कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वजह से आपका इनकम कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वजह से आपका इनकम कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है।
एक नजर से देखो, एक नजर से देखो, आप कैसे देखो, एक नजर से देखो, तो एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा था मनी सप्लाई के हिसाब से, दूसरा क्या था, मनी सप्लाई के हिसाब से। कोई है यहाँ पे धुरंधर जो मुझे बता पाया कि मनी सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट था? देखता कितना याद है आप लोगों को, कोई बता पाया क्या? मनी सप्लाई के हिसाब से। चलो छोटा सा हिंट और देता हूं, खर्चे के हिसाब से। अब याद करो कौन सा खर्चा था, क्या था, याद नहीं आ रहा मुझे तो अच्छे से। किसी को याद है क्या? डायरेक्ट रिलेशनशिप है सर, क्या चीज? खर्चे के हिसाब से सर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। किसके साथ, किसके हिसाब से? खर्चे के हिसाब से खर्चे के हिसाब से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और सेविंग्स के हिसाब से क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। याद करो, K इक्वल टू 1 बाय वन माइनस एमपीसी। याद सबको है, याद सबको है, बस खाली वो बेसिक एलिमेंट भूल गया था आप लोग। याद सबको है ये फॉर्मूला, K इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी। और एक क्या था, और व्हाट, K इक्वल टू व्हाट, 1 बाय एमपीएस। फैबुलस, 1 बाय एमपीएस। याद है आप लोग को, 1 बाय एमपीएस। खत्म। सेविंग्स अगर आपने ज्यादा किया, एमपीएस क्या बता रहे हैं? इनकम बढ़ने पे आप सेविंग्स कितना कर रहे हो, इनकम बढ़ने पे आप सेविंग्स कितना कर रहे हो। अगर आप ज्यादा सेविंग्स करोगे, अगर आप ज्यादा सेविंग्स करोगे तो इकोनॉमी में कम पैसे जाएंगे, इकोनॉमी में कम पैसे जाएंगे, इकोनॉमी में कम पैसे जाएंगे तो पैसे कम घूमेंगे या ज्यादा घूमेंगे? पैसे ज्यादा घूमेंगे या कम घूमेंगे? कम कम घूमेंगे तो पैसा मार्केट में कम जाएगा या कम जाएगा? कम ही जाएगा ना। कम जाएगा तो अल्टीमेटली मुझे बताओ, देश की तरक्की थोड़ी सी कमजोर होगी या ज्यादा होगी? कमजोर होगी। बात कमजोर हो खत्म। जाएगी। जी। वही अगर मैंने खर्चा ज्यादा किया, खर्चा ज्यादा किया तो देश में पैसा खूब घूमेगा, पैसा खूब घूमेगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली देश की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, सॉरी इकोनॉमिक नॉट स्टेबिलिटी, रॉन्ग वर्ड, इकोनॉमिक मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है। बात समझ में है? यस, ऑब्वियसली कोई भी एक अच्छा जो इकोनॉमिक्स को एनालिसिस कर रहा है वो बोलेगा भैया कि हाँ, कंजम्पशन भी इंपॉर्टेंट है, सेविंग्स भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में एक राइट बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा सेविंग्स करना मार्केट के लिए खराब है। इट शोज कि आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। और ज्यादा कंज्यूम करना इज ऑल्सो बैड थिंग, कि अगर सोचो कोई भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, कोई भी इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, उस केस में आपके सेविंग्स जो है काफी काम आते हैं। वो अपन ने अभी लाइफ सिचुएशन जो अभी चल रहा है, करंट मार्केट सिचुएशन, उसको समझ लिया। ठीक है, बात समझ में आया आपको? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे चलेगा क्या? यहाँ पे बताओ मेरे को। यस सर। ठीक है, नहीं डाउट्स रह गया मेरे हिसाब से तो आप लोगों को? डाउट्स रह गया किसी को? नो सर। पक्की बात, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग आराम से। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देख लीजिए एक बार क्लियर, कोई भी डाउट रह गया तो। प्लीज कंफर्म, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या सबको? कॉन्फिडेंस है क्या सबको? यस सर। यस सर। जैसे मन रखने के लिए नहीं बोलने का, हाँ कोई डाउट होने से पूछ लेना अभी। सर, हाँ जी। कंजम्पशन और सेविंग दोनों के साथ ही वो इनवर्सली रिलेशन है ना? नहीं देखो इधर 1 देख लो। माइनस एमपीसी लिखा हुआ, देख 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 1 माइनस एमपीसी है, तो हाँ। माइनस लिख दिया यहाँ पे, इनवर्स नीचे माइनस कर दिया, ऊपर आ जाएगा ना। बात समझ में आया ना? अच्छा। उसको बस एक ही तरह से रखने के लिए रखा है वो, ताकि एक ही विजुअल तरीके से एक ही दिखे, इसलिए देखो 1 एमपीएस ही है वो। क्या कर दिया, एमपीएस को तोड़ दिया। समझ में? एमपीएस को निकालते कैसे तोड़ के अपन, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू व्हाट, एमपीएस। तो उसी को किया है उधर से, उसको वैसे ही उसी स्ट्रक्चर में रखने के लिए ऐसे किया है, बट अपना लॉजिक वही है।
वही डायरेक्टली, वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाँ, एमपी से हाँ, हाँ। ऊपर जाते। बराबर। अच्छा, कोई सर्कुलर आ गया क्या, ऑर्डर आ गया क्या? हाँ सर 17-18 को बंद रखने बोला। Yes, sir. बैड थिंग यार। टू सेक्टर इकोनॉमी में अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कौन सा एलिमेंट नया आ जाता है, किसी को याद है क्या? थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कौन सा नया Government. एलिमेंट आता है? गवर्नमेंट आ जाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। गवर्नमेंट आते ही, वेरी गुड, गवर्नमेंट आते ही कंजम्पशन Tax. जो था, कंजम्पशन जो अपन निकाल रहा था उसका तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है क्या? टू सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन कैसे निकालता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस क्या निकलता है, सॉरी, ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार प्लस बी इंटू वाई, सी बार प्लस बी इंटू वाई। क्या मुझे बताओ, थ्री सेक्टर आने की वजह से कुछ फर्क आया है क्या कंजम्पशन में? कुछ कंजम्पशन में फर्क दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर। वाई के जगह क्या आ गया बाबू लोग? YD. वाईडी आ गया। इनकम। वाई के YD. जगह वाईडी आ गया है। 200 वाज सेम, 200 तो सेम ही है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 0.8 वाईडी। और वाईडी का मतलब क्या है? वाईडी का मतलब क्या है? डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है? जितना इनकम वो मतलब यूज कर सकते हैं, जितना बच गया उसके पास। वही सब कुछ काट कूटने के बाद में, सब कुछ काटने के बाद में जो पैसा खर्चा मेरे पास करने के लिए बचा, जो बचा। खर्चा करने के लिए, बढ़िया, ठीक है, खर्चा करने के लिए मेरे पास पैसा जो बचा खर्चा करने के लिए, टैक्स पैक्स सब कुछ हटा देने के बाद में डिस्पोज ऑफ करने के लिए, खर्चा करने के लिए जो भी पैसा बचा उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, ओके। और वाईडी जो है डिस्पोजेबल इनकम, उसको निकालते कैसे, किसी को याद है क्या? मैं नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, बताओ, किसी को याद है क्या? y minus t plus r. y माइनस टी, क्या y माइनस टी प्लस आर? कोई है यहाँ पे? फॉर्मूला देख लिया आपने? फॉर्मूला देख लिया, मुझे बताओ, बताओ, कोई मुझे समझा सकते क्या क्या था? सोचो एक बार के लिए फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, सॉरी फॉर कटिंग थ्रू। सोचो एक बार के लिए कि फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। मेरे को निकालने का क्या है? मेरे को निकालने का क्या है? वाईडी। मेरे को निकालने का क्या है? वाईडी, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन, सॉरी गलती बोला मैंने, कंजम्पशन को निकालने का तरीका क्या था? कंजम्पशन को निकालने का तरीका क्या था आपका? C plus I. है ना, सी प्लस, नहीं कंजम्पशन निकालने का तरीका क्या था? अच्छा, C bar plus B. सी बार प्लस बी इंटू वाई, ठीक है। बट थ्री सेक्टर आ गया तो क्या आ गया? वाई। YD. वाईडी कैसे निकालेगा? यानी कि वो पैसा जो मेरा बच गया खर्चा करने के लिए, वो मैं कैसे निकालेगा? मुझे बताओ कैसे निकालेगा? टैक्स माइनस करेंगे उसमें। टैक्स माइनस माइनस टैक्सेस। और जो भी सब्सिडी मिला प्लस करेंगे। बहुत जो बढ़िया, ट्रांसफर पेमेंट्स जो मिला, एक जन बोलने वाला था शायद तक मेरे हिसाब से, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि सब्सिडी के अलावा और भी कुछ चीजें मिल सकता है आपको, फ्री फूड मिल गया, कुछ फायदा मिल गया, कुछ फैसिलिटी मिल गया, कुछ पेंशन मिल गया, कुछ भी मिल गया आपको फायदा, तो वो सबको कहाँ डाल देंगे अपन? कोई स्कॉलरशिप मिल गया, सारा कुछ किसमें आ जाएगा? ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर में आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, ट्रांसफर पेमेंट का एक एग्जांपल कैन बी व्हाट, वन एग्जांपल कैन बी व्हाट, सब्सिडीज, ओके, चलेगा ना? तो सर सिंपल सा बात है, मैं वो पैसा, जो पैसा मैं खर्चा करूंगा वो मैं कैसे निकालूंगा? भैया जो मेरे पास पैसे आए वो, ठीक है, जो मेरे पास पैसे आए वो, ठीक है, इसमें से गवर्नमेंट बोला भाई जी पूरा पैसा तुझे को नहीं मिले, थोड़ा सा वो ले लिया, और भाई जी वो लोग क्या बोला, भाई जी ये लो थोड़ा सा आप फायदा भी लो, सो जो मिल के हाथ में मेरा रह गया, इट इज व्हाट, द डिस्पोजेबल वाईडी, वेरी गुड, ठीक है, ओके, ठीक है। अब टैक्स वाला जो पोर्शन था, ठीक है, तो रिटेन अर्निंग तो बड़ा सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत, सॉरी ट्रांसफर पेमेंट्स वाला जो बात है तो बिल्कुल सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो टैक्स का पोर्शन है उसमें क्या क्या था आपका? टैक्स का पोर्शन में 1 विल बी द कांस्टेंट पोर्शन, 100 था कांस्टेंट पोर्शन आपका, एंड 0.3y इज व्हाट योर, व्हाट 0.3y इज व्हाट योर वेरिएबल पोर्शन, ठीक है, वेरिएबल पोर्शन, याद है आप लोग को अच्छे से? पक्की बात, ठीक है ना? डाउट्स नहीं है ना यहाँ पे? ये डाउट्स है? क्लियर है Clear है? वेरिएबल हाँ हाँ, वेरिएबल मतलब पोर्शन मतलब अरे टैक्स में मतलब क्या, एक Variable. ऑटोनोमस पोर्शन दे दिया, मतलब ये तो लगेगा ही लगेगा, उतना रेलेवेंट नहीं है ये चीज,
ठीक है, मतलब वो ऐसे बताने के लिए बोल दिया कि टैक्स में पोर्शन में टैक्स जो लग रहा है ना आपका, उसमें एक तो आपका लग रहा है ऑटोनोमस पोर्शन, मतलब कुछ हो या नहीं हो आपका उतना टैक्स तो लगेगा ही, ऐसा बोला है। और एक बोला वेरिएबल, मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका टैक्स भी क्या टैक्स भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो टैक्स का पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया ऑटोनोमस कोशेंट, वो हो गया आपका 100 इस एग्जांपल में, और वेरिएबल कौन सा हो गया आपका 0.3। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर आपको समझ में आ गया है ये वाला पार्ट, तो मुझे बताओ अगर मुझे को कंजम्पशन निकालने का, देखो देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सी बार प्लस वाई व्हाट सी बार प्लस बी इनटू वाई वाई डी, और वाई डी का अलग से तरीका से दे दिया आपको, इज्जत से अलग से फॉर्मूला आपको दे दिया है वाई डी निकालने का। मेरे को क्या सब कुछ मिला के कंजम्पशन का फंक्शन निकालने का है इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी, तो कैसे निकालेगा बताओ? सी बार होगा, सी बार होगा प्लस क्या होगा बी इंटू वाई डी, बी इंटू वाई डी को ब्रेक करो, वाई डी को खोलो, वाई डी को खोलो। माइनस टी प्लस सर, माइनस टी प्लस सही है यहाँ तक? इशू या इशू होगा बताओ मेरे को, इशू होगा क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं सर। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो वाई डी का एलिमेंट था उसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा खोल दिया आप लोगों के लिए, और कुछ नहीं किया। क्यों निकाला भैया? ऐसी मर्जी मन हो गया था इसलिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को एक साथ निकालने का है, कई रूल नहीं है। आपको जिसको लगता है कि मैं गलती से सिली मिस्टेक कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे है ना कोई लोग जो कॉस्टिंग में 0.2 से डिवाइड करना है 0.4 से डिवाइड कर लिया, इधर मैं -100 लिखा था, यहाँ मैं भूल से +100 लिख दिया। ऐसे अगर आप लोग मचकांड गलतियां करते रहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसको लेके ज्यादा घबराए नहीं, ठीक है, बट वी हैव टू ट्राई अवॉइड इट। तो जहां पे जिनको ऐसा लगता है कि मैं सिली मिस्टेक कर लेती हूँ या मुझसे गलती हो जाती है, वो वाईडी अलग से निकालना, कंजम्पशन अलग से निकालना, मतलब वाईडी का पोर्शन को अलग से निकाल के फिर कंजम्पशन फंक्शन में यूज कर लेगा। जिसको लगता है कि नहीं मैं इतना गलती नहीं करता, मैं चिल लाइफ जिंदगी, तो वैसे निकाल लेगा। आपके चॉइस के ऊपर है, कंप्लीटली योर चॉइस, कंप्लीटली योर प्रैक्टिस लेवल। ठीक है, आगे नहीं बढ़ सकता है क्या अपन, ये बढ़ सकते हैं? बढ़ जाए? सर हाँ जी बोलिए। सर वो टैक्स क्या डायरेक्ट टैक्स इधर बोल रहे थे हम लोग इधर टैक्स देख रहे हो, क्या डायरेक्ट टैक्स है? हाँ हाँ, जो हमारा कट जाता है वो वाला पार्ट, करेक्ट। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो अपन जब रिसीव करते हैं पैसे तब उसको काट कुट के मिलता है ना, डायरेक्टली तो पे करते ही नहीं अपन टैक्स के पोर्शन को ना। ठीक है, हाँ सर। ये सब एग्जांपल्स याद है आप लोग को? आपने कॉपी में लास्ट क्लास में सॉल्व किया था सारे क्वेश्चंस को, इस सब पार्ट को। क्वेश्चंस नहीं था बट बेसिकली इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू अपन ने आगे बढ़े थे अपन, याद है किसी को? याद है या आप लोग को देखना है एक बार, बता दो हमको, कंफर्म कर दो। 168.0.56y ये कैसे पहुंचा था अपन, याद है? हाँ सर। किसी को भी डाउट ये वाला क्वेश्चन में देखने का है तो हम वेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस पॉइंट्स आर वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, ये दो को एनालाइज करिए। एक था C इक्वल टू 200 प्लस 0.8 YD, C इक्वल टू 200 प्लस 0.8 YD। ठीक है, दूसरा है C इक्वल टू 168 प्लस 0.56 Y। समझो एक YD में रह गया, एक YD में रह गया, दूसरा Y में रह गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, एक है 0.8, एक है 0.56, तो 0.8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स एमपीसी? प्री टैक्स एमपीसी, क्योंकि इसमें तो वाई वाला एलिमेंट छोड़ दिया आपने, वाई डी निकालना पड़ेगा आपको, तभी तो होगा ना। सब कुछ काट के मेरे पास पैसा कितना बचा वो निकालना पड़ेगा। तो 0.8 इज प्री टैक्स, 0.56 इज व्हाट? पोस्ट टैक्स। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? ये वाला पोर्शन में लास्ट क्लास में डाउट्स था किसी को, अभी सबका क्लियर है? सबका सॉर्टेड है? कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं नहीं बात कर रहा हूँ।
Sorted है sir. सर कितना तंग करेगा, एक ही चीज को पढ़ाया जा रहा है बार 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 और बोलता है कि कितना बार पढ़ाएगा। कामूर देके छोड़ दिया, तब से नया कुछ पढ़ाने के हिसाब से सोचा था और पूरा टाइम वही पढ़ा रहा है वापस। काम नहीं इस आदमी को, पता है। ठीक है, अब मुझे बता इक्विलिब्रियम लेवल निकालने में क्या डिफरेंस रहेगा। AD इक्वल टू AS, तरीका तो वही है, AD इक्वल टू AS, बस डिफरेंस क्या है इसमें। AD में 2 कंपोनेंट्स रहेंगे, C जी, प्लस आ I या जाएगा। 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तीन आ जी, जाएंगे। 3 तीन कंपोनेंट आ यही जाएगा। काम रखना है। 3 सेक्टर इकोनॉमी 3 कंपोनेंट, 4 सेक्टर इकोनॉमी कितना आ जाएगा, 4 कंपोनेंट। Four component. इसको ध्यान रखना है आपको। कभी कभी क्या होता है, अपने भावनाओं में अपन C प्लस I में रह जाते हैं अपन। अरे आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे ना, सम को या फिर टेस्ट दोगे ना, उसमें भी ये गलती करोगे कि C प्लस I में आपने छोड़ दिया आंसर को निकाल के। आप बोला हाश क्लियर है, बिल्कुल मजा आ गया, आपने YD निकाला। ठीक है, आपने बकायदा YD का पार्ट से निकाला है आंसर। गवर्नमेंट का पोर्शन आया, YD का पोर्शन से आपने आंसर निकाला। उसके बावजूद जब लास्ट में YD का पोर्शन निकाला है, इक्वेशन निकल गया, सब कुछ निकल गया, फिर जब लास्ट में निकालना है AD इक्वल टू AS करके, समझो बात को, पैटर्न समझो। ठीक है, पैटर्न समझो कैसे निकालना। अपना गोल अगर पूछा क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछा कि इक्विलिब्रियम लेवल निकालने का है आपको, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल अगर आपको निकालने का है, तो दिमाग में क्या रहेगा, AD इक्वल टू AS। गलत बोला क्या, AD इक्वल टू AS तो सॉर्टेड है भाई, उसमें तो हेडेक ही नहीं है अपना। दिमाग कहाँ लगाना पड़ता है, AD वाला पोर्शन में। AD में क्या क्या रहेगा, C प्लस I प्लस G। ठीक है, G का पोर्शन ग्रुप एग्जाम में उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। I हमेशा कांस्टेंट रहता है तो उसका वैल्यू एक दिया हुआ रहेगा। C निकालने के लिए अलग अलग चीज आ जाएगा। अगर G दिया हुआ है तो इट इज डेफिनेटली अ 3 सेक्टर इकोनॉमी, तो वहां पे C कैसे निकालेगा, C बार प्लस B इंटू YD। ठीक है, तो YD का पोर्शन को निकालने का, उसको डालने का, Y के कॉन्टेक्स्ट में ले आने का। देखो किसी ने पूछा था भैया YD में क्यों नहीं छोड़ा अपन ने आंसर, लास्ट क्लास में याद करो, किसी ने पूछा था YD में क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर YD में छोड़ दिया अपन ने आंसर को, सोचो अपन ने YD को कंसीडर ही नहीं किया, YD निकाला ही नहीं आपने, YD में ही आंसर छोड़ दिया, तो पहला बात तो वो गलत ही है इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस। दूसरा, आप मुझे बताओ, एक तरफ Y खड़ा रहेगा, AS इज इक्वल टू Y, तो एक तरफ तो Y खड़ा रहेगा यहाँ पे, और अगर एक तरफ राइट हैंड साइड में अगर ये देखो 0.56 Y के जगह में 0.80 YD होता, तो आप मुझे बताओ क्या हम लोग कभी भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल पाएंगे क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि अगर निकालने का है तो दोनों साइड इक्वल होना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग YD को तोड़ते हैं। समझ में आया? लास्ट क्लास में किसी को डाउट था इस वाले पोर्शन में, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया आपको वापस से। डाउट्स नहीं है ना ये वाला पोर्शन है बिल्कुल भी? No sir. ओके सर, हाँ जी। तो जो जी है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब वो जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो, या हम लोग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर रहा है वो government? क्या चीज? ये जो जी है ना, हाँ C प्लस I प्लस G, हाँ, ये जी मतलब गवर्नमेंट हम लोग के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहा है वो, हम लोग के या ऊपर गवर्नमेंट का जो खर्चा है, गवर्नमेंट जो खर्चा हमारे ऊपर कर रहा है ना, वो वाला पोर्शन। वो तो ट्रांसफर पेमेंट्स में आएगी है ना सर? नहीं, उसका खर्चा करते Right. हैं ना, अपने को जो रिसीव हुआ उसकी वजह से बेनिफिट, दैट इज अ ट्रांसफर रिसीव फॉर अस। बात समझ में? स्पेसिफिकली अपने को कुछ मिला तो वो हो गया। गवर्नमेंट तो अलग अलग जगह खर्चा करता है ना अपना, उसने रोड्स बनवा दिया, उसने सड़कें रेडी करा दिया, उसने सैनिटाइज करवा दिया, तो बहुत सारे खर्चे करते हैं ना वो तो सारे एक्यूमुलेटेड खर्चे को अपन बोलेगा जी वाला पोर्शन में। अच्छा, समझ में? उसका एक छोटा सा एलिमेंट अपने को मिलता है डायरेक्टली, उसको अपन बोलेगा ट्रांसफर पेमेंट, जो उन्होंने किया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। मल्टीप्लायर वाला में क्या आ जाएगा, सिर्फ नीचे में क्या आ जाएगा, याद है क्या? एक तरीका भी आपको सिखाया था, ये वाला याद है किसी को? इससे अपन हमेशा वेरीफाई कर पाएगा आंसर को, याद है किसी को? k इक्वल टू 1 बाय सेकंड लास्ट स्टेप। ये एग्जाम में लिखोगे क्या ऐसे, k इक्वल टू 1 बाय सेकंड लास्ट स्टेप? नहीं, ये आपने किसके लिए किया है? सिर्फ क्रॉस कंफर्मेशन के लिए किया। कोई भी मल्टीप्लायर पूछ लिया आप लोगों को, कोई भी मल्टीप्लायर आपको पूछ लिया, आप लोग आंसर निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, क्योंकि k का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 बाय व्हाट, सेकंड लास्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड लास्ट स्टेप कितना था आपका, याद है तो किसी को? याद नहीं है किसी को भी? 0.44y। करेक्ट। ठीक है, सेकंड लास्ट स्टेप समझ गया ना कौन सा वाला? जब आप इक्विलिब्रियम लेवल निकाल रहे हो किसी भी केस में,
चाहे 2 सेक्टर हो, चाहे 3 सेक्टर हो, 4 सेक्टर में मैं कंफर्म करा दूंगा आपको आराम से, चाहे वो 2 सेक्टर हो, चाहे वो 3 सेक्टर हो, चाहे वो 4 सेक्टर हो, आपको बोलेगा दोनों केसेस निकालने के। देखो कभी भी सवाल में केवल और केवल इक्विलिब्रियम लेवल निकालने नहीं देगा आपको, दे भी सकता है, सब बात में नहीं देगा, दे भी सकता है, बट चांसेस क्या रहता है कि हाँ कभी कभार आप क्या करते हो कि आप 4 सेक्टर इकोनॉमी जो है उसका भी, या फिर सॉरी साथ में मल्टीप्लायर जो है वो भी पूछता है आपको, ठीक है, मल्टीप्लायर जो है साथ में वो भी पूछता है आपको। तो सिंस ये दोनों आपको पूछता है, इस वजह से क्या अपने को समझ में आया कि निकालना अपने को दोनों है। इक्विलिब्रियम लेवल तो अपने को निकालना आता है, कुछ नहीं करना है, AD = AS, बाकी अपना डेटा को डालो, खत्म करो कहानी। मल्टीप्लायर निकालना, मल्टीप्लायर पे अपन निकाल सकता है, बट कभी कभी दिमाग में निकल जाता है क्या कौन सा था प्री टैक्स, कौन सा था पोस्ट टैक्स, 4 सेक्टर में क्या आ जाएगा, दिमाग में थोड़ा हलचल मचेगा आपका, ठीक है ना। तो कंफर्म करने के लिए क्या करेगा, जब इक्विलिब्रियम लेवल निकाल रहे हो आप लोग, जब भी आप लोग इक्विलिब्रियम लेवल निकाल रहे हो, उसमें जो भी आपका सेकेंड लास्ट स्टेप है, उसको ले लेने का, जो भी आपका सेकेंड लास्ट स्टेप है उसको ले लेने का, ठीक है, उससे आंसर निकल जाएगा। दैट मींस 0.44y, ठीक है, ये देखो 0.44y और 0.44, ठीक है। और इस केस में जहां 3 सेक्टर इकोनॉमी आता है, वहां पे कैसे निकालता है अपन, k = 1/1 minus what, पोस्ट टैक्स व्हाट, MP, MPC। पोस्ट टैक्स MPC, यानी कि 0.56 आ जाएगा आपका, याद ही होगा आप लोग को, पोस्ट टैक्स MPC 0.56 हो गया था, अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था। 0.8 was pre-tax MPC and 0.56 is what post tax MPC। उससे आंसर निकालने का इजी काम, खत्म कहानी, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला था याद करो, जो भी ऑटोनोमस नेचर के आइटम्स है उससे आपके मल्टीप्लायर निकल सकते हैं। तो ऑटोनोमस नेचर के कौन से थे आपके, एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। याद है आप लोग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी अपन ने क्या एक टाइप का वैल्यू ही माना था। तो दोनों मल्टीप्लायर्स निकल सकते हैं और दोनों का आंसर बिल्कुल क्या है, सेम रहेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बोलो, तरीका दोनों का निकालने का तरीका बिल्कुल इजी, ठीक है। ऊपर में आएगा डेल्टा वाई, नीचे आएगा चेंज की वजह का रीजन। ऊपर डेल्टा वाई चेंज होने का रीजन नीचे, ऊपर डेल्टा वाई चेंज होने का रीजन नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर डेल्टा वाई, नीचे में अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल रहे हो तो नीचे आ जाएगा डेल्टा आई, और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर निकाल रहे हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर निकाल रहे हो, तो ऊपर क्या आएगा डेल्टा वाई, नीचे क्या रहेगा डेल्टा, नीचे क्या रहेगा डेल्टा व्हाट जी। जिसका भी मल्टीप्लायर आपको पूछा, ऊपर रहेगा डेल्टा वाई, नीचे रहेगा पैरामीटर, ऊपर रहेगा डेल्टा वाई, नीचे रहेगा पैरामीटर। अगर पैरामीटर है इन्वेस्टमेंट तो क्या आएगा, ऊपर डेल्टा वाई, नीचे डेल्टा आई, ऊपर डेल्टा वाई, नीचे डेल्टा आई। वही पूछा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, तो कैसे निकालेगा, ऊपर डेल्टा वाई तो नीचे डेल्टा जी, ऊपर डेल्टा वाई तो नीचे डेल्टा जी, ठीक है। और दोनों का आंसर एब्सोल्युटली इक्वल होगा, बिकॉज व्हाई, बिकॉज अपन ने ऑलरेडी टैक्स का एलिमेंट को हटा दिया था, ठीक है, सब कुछ हटा दिया, तो इसलिए अपना जो आंसर आया है वो बिल्कुल कंफर्म्ड आंसर आया है, ठीक है। समझ में आया क्या, या डाउट्स रह गया यहाँ पे कोई, ठीक है। तो भैया कैसे, अब आपके दिमाग में आएगा भैया सवाल कैसे पूछेगा, आपको बोल सकता है इक्विलिब्रियम लेवल निकालो एट अ 3 सेक्टर इकोनॉमी, आपको इक्वल टू आता है AD = AS करके, आपको कंजम्पशन फंक्शन को निकाल लिया, फिर बोलेगा भैया मल्टीप्लायर निकाल के दो, तो मल्टीप्लायर जो भी पूछेगा आपका आंसर पता ही है। इस टाइप का मैजिक सवाल जो है आपको पूछते हैं वो लोग। डाउट्स हो रहा है क्या, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। चलो, बजट है या डेफिसिट है, सोचो। अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे जितने भी जन बैठे हुए, कुछ लोग ये टॉपिक को भूल चुके होंगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये बजट या फिर सरप्लस वाला जो पार्ट है, ये कौन कौन भूल चुके हैं, कि भैया दिमाग से निकल गया, पढ़ा था बट निकालना कैसे था भूल गए, बताओ। और किसी एक दिन का सवाल भी आया था ना अभी, कि जो टैक्स पेमेंट करते हैं वो कौन सा है, जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो कौन सा है, तो वो वाला जो पोर्शन है उनका भी दिमाग अच्छा चला था, तो उनका भी ये वाला पोर्शन में दिमाग जो है और क्लियर हो जाएगा आपका। मुझे बता किसको किसको दिमाग में, सबको याद है,
गजब ही है तुम लोग के। सर हम भूल गया। हाँ सर। हाँ तो एक जन भूला, याद बाकी को याद सर। है? हाँ हम भी भूल गया। अब बोलता हम तो भूल गए। मैं भी भूल गया। मैं भी भूल गया, याद था वैसे हम लोग को अभी तक, हाँ अभी भूल गए। तो मेरे को ये जानने का है कि अगर मेरे को सरप्लस निकालना है या फिर डेफिसिट निकालने का, ठीक है, मेरे को सरप्लस निकालना है या फिर डेफिसिट निकालने का, तो मैं कैसे निकालेगा? ठीक है, मतलब कि आप सबसे पहले सवाल को डिकोड करो। सबसे पहले आप सवाल को डिकोड करो कि सवाल पूछ क्या रहा है आपसे, क्योंकि अगर आपने सवाल का मतलब समझ लिया तो आप ऑटोमेटिकली आंसर निकालोगे विदाउट इवन रिमेम्बरिंग अ सिंगल फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा यहाँ पे कि आपने इकोनॉमी में आपके पास में बजट की सरप्लस है या बजट की डेफिसिट है। मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, देश का निकालना आपको कि देश में जो पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास जो पैसे आ रहे हैं वो ज्यादा है या जो गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है वो ज्यादा है। जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा है या जो पैसा खर्चा कर रहा है वो ज्यादा है, ये निकालने का है। सिंपल सी बात है। अब आता कहां से है मुझे बताइए तो एक बार के लिए, गवर्नमेंट के पास में पैसे आते कहां से हैं? टैक्स, कलेक्शन। टैक्स, परफेक्ट। और जाता कहां है भैया? जाता कहां है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सब कुछ उसी के अंदर आ जाएगा ना। सही बोला या नहीं बोला? आपको पूछा, आपको? Yes, sir. हाँ आपको सही बोला या नहीं बोला? हाँ। ओके, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, साथ में एक और खर्चा था जो आप लोग भूल गए। Transfer payment. वेरी गुड, Transfer ट्रांसफर। payment. नाम खत्म। दैट मींस कहना ऐसे टी माइनस ब्रैकेट में आर प्लस जी, टी माइनस आर प्लस जी, ठीक है, टी माइनस आर प्लस जी। अगर पॉजिटिव है तो सरप्लस है, सरप्लस, अगर नेगेटिव है, सरप्लस, अगर नेगेटिव है तो डेफिसिट। डेफिसिट। इजी लगा या नहीं लगा? हाँ सर। ठीक है, सीधी हाँ, सी बात है। बजट वर्ड बोला है, बजट वर्ड बोला है। बजट क्या वर्ड बोला है? बुजट। क्या बोला है? बुजट। अब अगर बुजट बोला है तो वो एस्टिमेटेड होता है, एक्चुअल होता है दादा? एस्टिमेटेड। बजट हमेशा हम लोग किसमें बनाते हैं? एस्टिमेटेड। तो हमें बोला कि भैया एस्टिमेट करके बताओ कि देश में डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा इन द इक्विलिब्रियम। तो यानी कि हम लोग को डेफिसिट या फिर बजट सरप्लस निकालना तो आता है, एस्टिमेट करने बोला है, इक्विलिब्रियम बोला है। तो इनकम कौन सा लेना है? इक्विलिब्रियम लेवल वाला लेना है, कौन सा लेना है? कुछ नहीं, देखो टी लिखा हुआ, टी का आंसर कैसे निकाला ये क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर पीपल हु आर नॉट एबल टू रिलेट अ बिट। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी ये टी का तरीका दिया हुआ, तो ऑटोनोमस था एक पोर्शन 100 प्लस वेरिएबल था 0.3। तो अगर देश का इक्विलिब्रियम इनकम इज 11745.45, ये कहां से आया भैया? ये यहां से आया। ठीक है, जब अपन ये वाला पार्ट को सम किए थे तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाज 11745.45। ठीक है, इससे निकल गया अपना 3623, निकल गया आपका क्या? गवर्नमेंट का इनफ्लो। गवर्नमेंट का आउटफ्लो वाज जी प्लस आर, दैट इज 2000, क्योंकि ये तो ऑटोनोमस पोर्शन है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और आर क्या है? 16। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ आपका। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, दिया हुआ है इसमें। उससे अपना 2060 आ गया और अपन ने जैसे निकाला था। तो किसी को डाउट हुआ क्या यहाँ पे? किसी को डाउट है क्या? किसी का डाउट है क्या? No, sir. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए प्लीज। होगा। क्या होगा? रिसेशनरी गैप होगा सर। रिसेशनरी गैप होगा, कोई कमल ने बोला है। रिसेशनरी गैप होगा। रिसेशनरी गैप होगा, क्यों होगा भैया? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल किस में पहुंच रहा है?
25,000 25,000 में पहुंच रहा, और अपना कैपेसिटी कितना का केवल और केवल 11,745.25 745, मतलब कैपेसिटी है 25,000 का। खाना बनाया है आपने 25,000 लोगों के लिए, और अपने लोग कितने आए खाली 11,745 ठीक है, तो अल्टीमेटली कौन सा गैप आ जाएगा? डिफ्लेशनरी नहीं बोलते, याद करो, डिफ्लेशनरी वर्ड यूज नहीं करेगा अपन, कौन सा यूज करेगा वर्ड को? Recessionary. गैप यूज करेगा। Recessionary. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अच्छा खासा देश में अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। सुनो, कभी कभी सिर्फ सवाल का आंसर निकालना जरूरी नहीं होता है, आपको एनालाइज करने में बोलता है कि भैया आप समझाओ हम लोग को कि अगर ऐसा सिचुएशन आ गया है तो मार्केट में क्या सीन चल रहा है। तो आप बोलोगे भैया देखो अपने हिसाब से 11,745 में तो YE पहुंच जाएगा अपन, पर अगर मार्केट में ध्यान से एनालाइज करें तो YF किस में है? 25,000 में। तो देश में क्या हो रहा है? कई लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको प्रॉपर्ली अपन यूटिलाइज क्या ये कर रहे हैं। नहीं कर पा रहे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये देख लीजिए, चार्ट से भी समझा देते हैं आपको बढ़िया से। याद करो, ये एक केनेशियन चार्ट नहीं था, अगर आपको याद होगा, ये एक केनेशियन चार्ट नहीं था, ये मदर ऑफ एंड फादर ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स का चार्ट है। एग्रीगेट डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्योंकि डिमांड इज नॉर्मली अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सिमिलरली जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। सबको पता है यहाँ पे जितने जन बैठे हुए, डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, द सप्लाई कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। जिस पॉइंट में दोनों कर्व का मिलाप होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट। वहां से एक नीचे 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 गए तो क्या मिलेगा आपको? Y, इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, YE, ठीक है, ब्यूटीफुल। फिर हमने बनाया LRAS, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू Y एक्सिस। कोई मुझे समझा पाएगा, कोई मुझे ये समझा पाएगा कि ये कांस्टेंट यहाँ पे क्यों खड़ा है? उसके ऊपर और नहीं जाएगा, इसके कैपेसिटी ऊपर पॉसिबल ही नहीं है, इसके ऊपर सप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है भैया। फुल कैपेसिटी है, कितना रुपया, कितना कितना 25,000। 25,000 लोगों से ऊपर पॉसिबल ही नहीं। देश में कहां से लोग लेके आए एक्स्ट्रा? अरे देश का मैक्सिमम आउटपुट कितना है? 25,000. 25,000। That is why it is what? LRAS, straight line parallel to what? Y Y axis. axis। अब मुझे बताओ इस केस में मुझे क्या हो रहा है? YE जो है वो YF के, ठीक है, YE जो है वो YF के, YE जो है YF के पहले है या बाद में? पहले। पहले। ये जो गैप क्रिएट हुआ, क्या आप इस चार्ट से एनालाइज कर पा रहे हो? गैप कौन सी गैप है? रिसेशनरी। ठीक है, ओके। तो अगर मेरा सवाल, दूसरा सवाल ये है कि आपको समझ में आ गया कि रिसेशनरी गैप है, ठीक है, तो मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये अच्छा सवाल था, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा आपका। अगर हम लोग रिसेशनरी गैप में, इजीली आइडेंटिफाई हो गया आपका कि हम किस में है? रिसेशनरी गैप में है। तो इफ यू वांट टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो गवर्नमेंट को कितना खर्चा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? मैं वापस बोलूंगा, तरीके पे मत जाओ, अपना दिमाग लगाओगे तो मजा भी आएगा करने में और भूलोगे भी कभी नहीं। कम खर्चा करना पड़ेगा ना। कम खर्चा खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा 25,000 आने के लिए। पड़ेगा. देखिए एक्स्ट्रा कितना गैप है? 25,000 में हम लोग क्या पहुंचते हैं फुल कैपेसिटी में, और इक्विलिब्रियम लेवल कितना का है? 11,745। मतलब गैप कितना का है? 13,254. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया नहीं है मुझे बताओ? मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ अभी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि करते कैसे सम्स को, ठीक, सम्स को करते कैसे, कैसे एनालाइज करना, ठीक है। 13,254.55 is the next amount of output that we need to reach. बात समझ में आया क्या? 13,000 जो आपके डिफरेंस आ रही है, that is the amount of output जो हम लोग को बढ़ाना है, यही तो है ना? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन पूछा क्या आपसे, बता दो पहले पूछा क्या?
गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर बढ़ाया? गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा या कमाएगा? सवाल आपसे पूछा है गवर्नमेंट आपका खर्चा जो है, गवर्नमेंट को अपना खर्चा जो है कितना बढ़ाना चाहिए, कितना कम करना चाहिए ताकि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाए, सवाल को समझिए। ट्रिक वर्ड आपको याद होगा, अगर कहीं भी क्वेश्चन में पहला बात जो ऑटोनोमस आइटम्स है कौन से इन्वेस्टमेंट अपन तक पढ़ लिया और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपन पढ़ लिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अपन पढ़ लिया और कौन सा पढ़ लिया अपन? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपन पढ़ लिया। दोनों चीजों को अपन ने पढ़ लिया। ये दोनों से क्या निकलता है साथ में? मल्टीप्लायर निकलता है, नहीं निकलता है? मल्टीप्लायर निकलता है। और जहां भी इंक्रीज डिक्रीज वाला वर्ड आएगा मतलब कि वो आपको कौन सा पॉइंट से संबोधित कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट को ट्रिगर कर रहे हैं? मल्टीप्लायर। सीधी सी बात, मल्टीप्लायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो जहां भी ऑटोनोमस आइटम्स प्लस इंक्रीज डिक्रीज, समझ जाना, वहां आपको वो लोग मल्टीप्लायर चेक कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लायर अपन लगा, बट कौन सा मल्टीप्लायर लगेगा इसमें? इन्वेस्टमेंट वाला या गवर्नमेंट वाला? गवर्नमेंट वाला। सवाल में क्या पूछा? कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना या कम करना है ताकि अपन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच सके। सीधी सी बात है। क्या अगर सेम सवाल पूछता, ठीक है, इन टू सेक्टर इकोनॉमी पूछता आपको कि इक्विलिब्रियम लेवल इतना में है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इतना में है, कितना देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए ताकि अपन फुल एम्प्लॉयमेंट तक या फुल कैपेसिटी तक पहुंच सके, तो आंसर निकाल पाओगे? डेल्टा आई वाला पार्ट निकालना है। मैंने कहा मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको निकालने का। देखो ये सवाल याद है क्या? निकल जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है क्या सबका? डेल्टा जी, इज इट ओके? डेल्टा जी, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा। इसमें दिक्कत ये था कि दो एलिमेंट जो था ऑटोनोमस टैक्स, देखिए याद रखिएगा, जिसने लास्ट क्लास में थोड़ा एडवांस लेवल पे बात किया था उनको मैंने बोला था क्योंकि ऑटोनोमस टैक्स वाला वर्ड आ गया है तो टैक्स से भी क्या निकलेगा? टैक्स ऑटोनोमस मल्टीप्लायर। एग्जाम के लिए आपको टैक्स मल्टीप्लायर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था, उस दिन भी बोला था, किसको दिमाग लगाना दरकार ही नहीं है। मैंने एक फिक्स्ड फॉर्मूला आपको बताया था जिसके थ्रू आपको करने का है। क्वेश्चन एग्जाम में अगर आया, बाई चांस आया, जिसके चांसेस बहुत 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 कम है, ठीक है, अगर आया तो आप यही यूज करोगे, ठीक है। उस समय देखो सीधी बात है, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, देने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको पढ़ा भी पूरे देंगे, बट कभी कभी आपको बियॉन्ड वन पॉइंट सोचना पड़ेगा कि भाई जी सुनो, अगर आप एग्जाम में सम नहीं कर पाए, सके नहीं, तो अल्टीमेटली एवरी नॉलेज दैट यू हैव, ठीक है, और किस तरीके से भी जज नहीं हो पाएगा। तो यू टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी आपको अपने दिमाग को बोलना पड़ेगा कि भाई जी कोई बात नहीं, उपाय को नहीं, एक बार के लिए इस तरीके से सेटल हो जाओ, ठीक है। अब जिसको टैक्स मल्टीप्लायर समझ में आ गया, ठीक है, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं क्योंकि उससे करोगे तो वापस कंफ्यूज हो जाओगे, फायदा नहीं है, ठीक है। जिसको टैक्स मल्टीप्लायर वाली कॉन्सेप्ट याद है, आप प्री टैक्स पोस्ट टैक्स वाला पार्ट कर सकते हो। जिनको समझ में आ गया उनको बड़े से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि भैया ये कैसे आया था, ठीक है, क्योंकि याद करो, ठीक है, याद करो, ठीक है, ऑटोनोमस टैक्स वाला पोर्शन में, ठीक है, मैं खाली वो पन्ना निकाल रहा हूं आपके लिए, मैं बता नहीं रहा हूं, ठीक है, याद करो। कहा गया, घूम गया, अरे ये रहा, हाँ मिल गया। तो टैक्स वाले एलिमेंट में दो टैक्स था, एक था टैक्स वाला पोर्शन और एक था ट्रांसफर पेमेंट वाला पोर्शन। प्रॉब्लम क्या था? अगर सवाल एक पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, देखते कितने लोगों को समझ में आ रहा है बात। अगर गवर्नमेंट ने इक्वल पोर्शन में टैक्स की अमाउंट को भी बढ़ाया और ट्रांसफर पेमेंट के एलिमेंट को भी बढ़ाया, आई रिपीट माय क्वेश्चन अगेन, अगर गवर्नमेंट ने इक्वल पोर्शन में टैक्स का एलिमेंट को भी बढ़ाया और ट्रांसफर पेमेंट के एलिमेंट को भी बढ़ाया, तो आप मुझे बताओ क्या इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? टैक्स अगर बढ़ाता है तो पैसा आवत है और ट्रांसफर पेमेंट बढ़ाता है तो पैसा जावत है। दोनों में क्या हो गया? बैलेंस। ठीक है, तो अगर किसी को याद है तो ये मैंने पढ़ाया था आप लोग को, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ओके, टैक्स मल्टीप्लाई वाला पार्ट, ठीक है।
और अगर ऐसा सवाल बाई चांस एग्जाम में आया, ठीक है, जो लोग को उस दिन समझ में उतना अच्छे से नहीं आया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था, ठीक है, तो वो क्या यूज करेंगे, अगर सवाल ऐसा पूछा, कौन सा सवाल भैया, ऑटोनोमस टैक्स को बीच में लेके आ गए और साथ में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाले एलिमेंट को भी लेके आ गए, तो क्या करोगे आप, फॉर्मूला यूज करोगे क्या, 1 माइनस एमपीसी अपॉन व्हाट, 1 माइनस एमपीसी ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स। ठीक है, कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से किया था, लॉजिक भी समझ में आया था उनको कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, तो आप लोग अपने लॉजिक से आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग को ज्यादा दिमाग लगाने दरकार नहीं है इस वाला पोर्शन में, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पोर्शन, वो लोग क्या करोगे, दिमाग में एक चीज रखोगे, 1 माइनस एमपीसी बाय व्हाट, 1 माइनस एमपीसी ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स के थ्रू आप जो है, अगर सवाल में ऑटोनोमस टैक्स के एलिमेंट को बढ़ा रहे हैं और साथ में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा रहे हैं, सुनिए ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को खाली को बढ़ा रहे हैं तो सवाल दूसरा आ जाएगा, वो पहले वाला सवाल हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहे हैं, एक एलिमेंट और बढ़ा दिया, कौन सा, ऑटोनोमस टैक्स, ठीक है, तब ऐसे सवाल आप लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए इतना वाला पोर्शन हो जाएगा आपका, तो ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट, ओके। याद करिए अपन ने 3 सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ा, ठीक है, अगर आप उसको चैप्टर को पूरी तरीके से एग्रीगेट डिमांड को ब्लॉक बाय ब्लॉक पढ़ोगे कि पहले मेरे बेसिक कंसेप्ट से मैंने 2 सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से पूरी डिस्कशन की, ठीक है, रिगार्डिंग C+I वाला एलिमेंट, ठीक है, उसके हिसाब से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ में इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन, सब मिला के जो भी सवाल आपके बन सकते हैं उस पोर्शन को अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद आया तीसरा सेक्टर, कौन सा, गवर्नमेंट, उसमें नया एलिमेंट आया YD वाला, तो YD को कैसे निकालने का, कैसा सवाल बनेगा आपका, उससे मल्टीप्लायर कौन सा निकला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो था ही था, साथ में कौन सा निकला आपका, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, क्योंकि ऑटोनोमस आइटम्स के मल्टीप्लायर जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। और उसको निकालना कैसे था, प्री टैक्स एमपीसी या पोस्ट टैक्स एमपीसी, पोस्ट टैक्स दिमाग में, उसके पहले जब 2 सेक्टर इकोनॉमी था तो प्री टैक्स, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट टैक्स, उसके बाद जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया तो और अपन ने माइनस किया, इसलिए नया फॉर्मूला क्या आया था, 1 माइनस एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स का एलिमेंट था, ठीक है। ये सवाल अपन ने ऑलरेडी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया कि अगर टैक्स और ट्रांसफर पेमेंट दोनों बढ़ेगा 500 से तो इम्पैक्ट क्या आएगा, बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जो अपन नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाद में, ठीक है, जो अपन नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाद में वो होगा ऑन पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। उस पब्लिक फाइनेंस में आप समझिए गवर्नमेंट जो है कब बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी को बैलेंस्ड रखने के लिए गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन समटाइम्स। देखो मैंने आपको बोला था बीमारी 2-3 टाइप का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपका शरीर जो है कभी कभी हल्का का दर्द हुआ तो आप क्या करते हो, आप बोलते हैं छोड़ दो, ऐसे अपने आप ठीक हो जाएगा, बॉडी जो है अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है। इसको बोलता है मार्केट को ऑटो करेक्ट करना, कि मार्केट में हल्का सा हलचल हुआ, ठीक है, मार्केट में हल्का सा हलचल हुआ बट वो हलचल में ऑटोमेटिकली खुद ही को करेक्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है। सेकंड टाइप का क्या होता है कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है तबियत जो है ज्यादा खराब हो गया, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगा, ठीक है। उस समय क्या हो रहा है, आपको जो बॉडी है वो उस बीमारी को लड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, इट इज नॉट एबल टू फाइट प्रॉपर्ली, उस जगह हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं। सिमिलरली इन द इकोनॉमी, अगर हलचल नॉर्मल है, अपने आप मार्केट करेक्ट कर सकता है अपने आप को, तो कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से मार्केट एक दूसरे को करेक्ट कर लेगा, गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन नहीं करेगी। बट अगर मार्केट अपने आप को करेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मार्केट बार बार भयंकर हलचल हो रहा है, उस केस में गवर्नमेंट बोलेगी देखो इफ आई हैव टू सेव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है, जो गर्मी भयंकर होके रखा है या मार्केट बहुत ठंडा होके रखा है, उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। उस ठंडे गर्म को न्यूट्रलाइज करने के प्रोसेस को बोलते हैं काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट। बहुत प्यारा वर्ड लिखा हुआ है, आपको कुछ अपने डिक्शनरी में ऐड कर लेना चाहिए कुछ वर्ड्स को, ऐसा नहीं कि इसको अगर आपने कुछ अलग तरीके से समझाया तो बात समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल आ जाएगी, बट इफ यू कैन रिमेंबर सर्टेन वर्ड्स, ठीक है, दैट विल बी गुड फॉर योर, ठीक है, वोकैब इन द फ्यूचर। तो वर्ड क्या बोला मैंने यहाँ पे, काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट। जिसने भी सीए फाउंडेशन में बिजनेस साइकिल्स पढ़ा था तो ये उसी का रेफरेंस है।
काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड, वो जो गर्मी ज्यादा वेक्टर फ्लक्चुएशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए गवर्नमेंट बीच बीच में कुछ कुछ हरकतें अपनी करती रहती है, उस हरकतों को बोलते हैं काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट। ठीक है, तो केन्स ने भी यही रिकमेंडेशन की है कि मार्केट में अगर अच्छा खासा हलचल हो रहा है तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा ताकि जो भी गर्मी ठंडी ज्यादा होके रखी है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। उस प्रोसेस को बोलते हैं काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट। ठीक है, आप मुझे बताइए, केस 1 का आंसर नहीं पढ़ने का आपको। ठीक है, आप मुझे बताओ केस 1 क्या चीज का है? केस 1 में क्या हुआ आपका? केस 1 में क्या हुआ? YE is what? YE is what? Less than YF। अगर YE is less than YF तो वो गैप कौन सा क्रिएट कर रहा है? Recessionary gap. रिसेशनरी गैप क्रिएट कर रहा है। अब रिसेशनरी गैप अगर आ गया तो गवर्नमेंट को काउंटर सिक्लिकल एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट थियरी यूज करना होगा या प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाहिए। सॉरी, Expenses बढ़ाना चाहिए। एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाहिए। बढ़ा दो टैक्सेस को कमा दो। कर दो, खर्चा बढ़ा दो ताकि लोग बाग का काम बढ़ जाए, मनी सप्लाई बढ़ जाए, और टैक्सेस कम कर दो। टैक्सेस कम होंगे, लोग बाग ज्यादा खर्चा करेगा, जो रिसेशनरी गैप जो एक स्लगिश मार्केट में होके रखा है वो मार्केट क्या हो जाएगा? वापस से ठीक हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट शुड फॉलो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट शुड पंप इन व्हाट? पंप प्राइम द इकोनॉमी। ये भी बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, पंप प्राइम द इकोनॉमी, मतलब सूखा होके रखा है, पानी डालना को बोलता है पंप प्राइम द इकोनॉमी। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूसिंग द टैक्सेस, दिस विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आया आपको? ठीक है, इसमें आपको कुछ भी एज सच रॉकेट साइंस लगा याद करने में? इनफैक्ट पहला बात याद करना पड़ रहा है क्या? याद करना पड़ रहा है किसी को या अपने आप आंसर? हाँ सर। सेकंड आंसर भी बता दोगे क्या आराम से? इन्फ्लेशनरी गैप में क्या करोगे? इन्फ्लेशनरी गैप में क्या करते हैं? Taxes बढ़ा देंगे और expenses कम कर देंगे। खर्चा कम करेंगे, एक्सपेंसेस कम। वेरी गुड। ठीक है, ये चार्ट्स किसी को याद है क्या? ये चार्ट्स याद है किसी को? कोई मुझे समझा पाएगा ये चार्ट? याद करिए, ये चार्ट किसी को याद है क्या? देखते हैं किसको याद है। एक्सेस डिमांड का। वेरी गुड, एक्सेस डिमांड वाला पार्ट है क्या ये? पक्की बात। देखो ध्यान से देख, YE कौन से पॉइंट में आ रहा है? जो ऊपर अपन ने डिस्कस किया ना, केस 1 केस 2, जो ऊपर डिस्कस किया अपन ने, कौन सा? केस 1 केस 2, उसी का सोल्यूशन था या नहीं था? याद करो भैया, समझ में नहीं आया बता देते। बनवाइए मेरे से। डिमांड कर्व कैसा? डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड। एग्रीगेट डिमांड कर्व ये क्या है? शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट पर क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? YE। साथ में बोलना प्लीज, साथ में सब बोलेगा। हाँ, मेरे को देखने का कितना याद है आप लोगों को। ये क्या है? लॉन्ग एवरेज सप्लाई। बहुत बढ़िया। लॉन्ग एवरेज सप्लाई कर्व मतलब कि मैक्सिमम कैपेसिटी एक फर्म का या एक इकोनॉमी का, सॉरी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? YF। ये जो गैप क्रिएट हुआ बिटवीन YE एंड YF, इसको क्या बोलते हैं? रिसेशनरी गैप। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। बोलते रहने का रिसेशनरी गैप। ठीक है, इसको बोलेगा रिसेशनरी गैप। ये तो अपन ने पढ़ाई था, यहां तक तो अपन ने पढ़ाई था थोड़ी देर पहले। याद है क्या किसी को? कोई यहाँ पे मुद्दा क्या है? सवाल क्या पूछा? क्या आपको रिसेशनरी गैप निकालने पूछा, या सवाल पूछा आपसे कि इस रिसेशनरी गैप को क्या कर सकते हैं आप? क्या करना है गवर्नमेंट को? इस रिसेशनरी गैप को क्या करना है? ठीक करना है। ठीक करने के लिए क्या करेगा गवर्नमेंट? एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा या फिर टैक्सेस को
कम कर देगा। कम कर देगा। दोनों ही चीजों से एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ेगा या कमेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। कोई भी चार्ट में कुछ बढ़ता है तो राइटवर्ड शिफ्ट मारता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारता है? राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट कहीं यहाँ पे आएगा क्या? ठीक है, ये राइटवर्ड शिफ्ट मैंने कर दिया। ये कौन सा हो गया? AD डैश चलेगा क्या? इसकी वजह से कोई नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना है क्या? हाँ। तो अब क्या YE इक्वल टू YF हो गया क्या? बात समझ में आया क्या? बताओ मेरे को, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, Yes, sir. यस सर। अगर समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया, आपके पास अभी बजा है 7:29, आपके पास 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय है आपके पास में। ठीक है, मैंने ग्रुप ओपन करके रखा है। आप मेरे को इन्फ्लेशनरी गैप का जो सिचुएशन है और उसको गवर्नमेंट कैसे सुधारेगा, इन्फ्लेशनरी गैप को गवर्नमेंट कैसे सुधारेगा, उसका चार्ट बना के रफ में बना के मेरे को भेजने का, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, सिर्फ 1 मिनट। रफ में बनाओ और भेजो, क्योंकि आपका मेन कॉपी में लिखा हुआ है। ये डिफ्लेशनरी गैप या रिफ्लेशनरी गैप था आपका, मेरे को इन्फ्लेशनरी गैप जानने का है। किसी का आया नहीं अभी तक। भेजना कहाँ है? ग्रुप में भेज दो। वेरी गुड, चनांदर से करेक्ट है, कर्तव्य करेक्ट, वेरी गुड, कमल वेरी गुड। शायद तो सबका ही राइट है अभी तक तो। ज्योतिर्मय, निधि, कृतिका, युगस्मिता, चारवी, वेरी गुड। ठीक है, सान्या का करेक्ट है, प्रिया करेक्ट, कुंजना भी करेक्ट, सबका करेक्ट है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट करेक्ट ही है सबका, सबको समझ में आ गया है फील। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड। ओके, ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक करेंगे हम लोग। ये सवाले कर लिए थे क्या अपन ने? ये एग्जाम्पल कर लिए थे एग्जाम लास्ट क्लास में अपन ने? पेपर के क्वेश्चंस किए थे क्या अपन ने लास्ट क्लास में? नहीं किए तो सर। पेपर के क्वेश्चंस श्योर हो?
हाँ सर नहीं किए थे। किया था सर, पेपर में क्वेश्चन किया था। किए थे, किया था सर। किया था ना? हाँ सर। हाँ सर। एक बार देख लेना, मैंने ये पेपर के नाम वापस लिख दिया। जनवरी 2021 का क्वेश्चन नंबर 7A 9A, 2020 का क्वेश्चन नंबर 8A, फिर 9B, ये सब क्वेश्चंस थे आपके। एक बार देख लेना वापस अगर दिमाग से निकल गया तो, ठीक है? ठीक है, कंफर्म कर दो एक बार प्लीज, यहाँ तो सब लोग एकदम बढ़िया से है। यस सर। हाँ सर। बस आज के लास्ट टॉपिक करवाएंगे, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में चाहे हम देखते हैं कल अगर पॉसिबल हो, क्योंकि मेरे को ना गैप रखने का मन नहीं है बिल्कुल भी। गैप रखने से वो पूरा फ्लो टूट जाता है आपका। तो कोशिश करूंगा छोटा सा लेक्चर पड़ेगा खाली, देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है? सिर्फ इतना सा टॉपिक ओके कराना है। सर। 4 सेक्टर यहाँ पे शुरू होगा, ठीक है? 1 2 3 दैट्स इट, खत्म। इतना ही पढ़ाना बस, ठीक है? तो इतना सा टॉपिक के लिए मैं कोशिश करूंगा, इफ इट इज टुमारो इटसेल्फ, तो कभी भी टाइम डिपेंडिंग ऑन योर शेड्यूल, ठीक है, हम लोग ये वाला पार्ट जो है कर लेंगे, ठीक है? ताकि आपका गैप नहीं बने। देखिए एक छोटा सा टॉपिक करवाना आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। जो अपन ने अभी तक अभी जो बनाया हम लोगों ने, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, बट हमेशा हम लोगों के लिए केनेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि चैप्टर किसके ऊपर है? केनेशन के ऊपर है। तो केनेशन अभी जो अपने पढ़ाया उसको, अभी तक 2 सेक्टर इकोनॉमी में अपन ने केनेशन को बनाया था, ठीक है? तो वापस से 2 तल्ला बनाएंगे हम लोग, बस 2 तल्ला इस बार किसके लिए बनाएंगे हम लोग? 3 सेक्टर का बनाएंगे अपन, ठीक है? ओके, आइए सबसे पहले जो नॉर्मली आता है अपने को पता ही है, ठीक है? चार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है? ये कौन सा कर्व है आपका? एएस कर्व। साथ में कौन सा रहता है आपका? एडी। पीडी कर्व। अब पीडी कर्व में कितने एलिमेंट्स है? सी है प्लस आई है प्लस कौन सा आ जाएगा? जी। जी आ जाएगा। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। इसे तो अपन गलती की है, क्योंकि अपन को सेविंग्स कर्व से शुरू करना चाहिए था हमेशा, ठीक है? सेविंग्स कर्व से शुरू करना चाहिए था अपने को, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है? दिस पोर्शन इज नोन एज अ वाई पोर्शन, ठीक है? इस तरफ आपका आएगा लीकेज या फिर इंजेक्शन, क्योंकि पहले 2 सेक्टर इकोनॉमी में कोई भी लीकेज या फिर इंजेक्शन जनरली होता नहीं था, ठीक है? मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग्स वाज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीकेज पॉसिबल। बट इस केस में, ठीक है, इस केस में अपना लीकेज भी है, इंजेक्शन भी है, ठीक है? आप मुझे बताइए 3 सेक्टर इकोनॉमी में, मेरा सवाल ये है कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन से लीकेज हो गए? 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन से लीकेज है? टैक्सेस। टैक्सेस। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि इकोनॉमी में से निकल के मैंने क्या पे किया? टैक्स पे किया। तो वो मनी सप्लाई का पार्ट टूट गया। मनी बन नहीं रहा है। है। वेरी गुड, ठीक है? बात समझ में आया क्या? क्लियर? ओके। तो Yes, sir. एक आ Yes, गया sir. आपका क्या? टैक्सेस। दूसरा क्या आ जाएगा आपका? वो आपका सेविंग्स वाला पोर्शन तो है ही, ठीक है? और इंजेक्शन कौन सा होगा इसमें? ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स। सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट्स, श्योर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर में सारा कुछ आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है? सवाल वेरी गुड, ठीक है? दिस इज द सेविंग्स कर्व करस्पॉन्डिंगली, ठीक है? तो एक सेकंड, इसमें क्या कहेगा? आई प्लस जी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है? ये वाला एलिमेंट कौन सा हो गया आपका? ई। ये एलिमेंट कौन सा हो गया आपका? वाई ई।
थोड़ा सा और अच्छा प्रेजेंटेशन आपको देखा तो इसमें मैंने बनाया है अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर रहता है, इसमें थोड़ा गलती हो गया हल्का सा, ठीक है, ये वाला देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, ठीक है। AS has two elements, what are those? AS has two elements, what are those? C plus S. AD में कौन से एलिमेंट रहेंगे आपके? C plus I plus what? C plus I plus G. पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा आगे आपका, ठीक है। अभी आपके पास में लीकेजेस दो आ गया, क्या क्या? सेविंग्स आ गया और क्या आ गया? टैक्सेस। टैक्सेस आ गया, ये दो लीकेजेस आ गया आपके, दो लीकेजेस, सेविंग्स प्लस टैक्सेस, ये हो गया लीकेज आपका, ठीक है। और इंजेक्शंस कौन से आ गए? I plus G। इन्वेस्टमेंट भी क्या है आपके लिए? इंजेक्शन है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या है? लीकेज है। मतलब आप समझ रहे हो, अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि भैया एक बात मुझे बताओ कि अगर मुझे केनेशियन का चार्ट बनाना है इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, या फिर इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी, या फिर इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी, तो बात बिल्कुल सेम रहेगा ही नहीं रहेगा? मुझे बताओ, चार्ट बिल्कुल सेम रहेगा ही नहीं रहेगा? इतना मुझे बताओ, खाली तीनों सेक्टर में या चारों सेक्टर? हाँ सर। चार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, हाँ बस खाली एलिमेंट्स चेंज होते रहेंगे। जैसे इसमें पहले 2 सेक्टर में केवल 2 चीज था, क्या 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 क्या? कंजम्पशन एंड C plus I। इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इसमें नया क्या आ गया? गवर्नमेंट जी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आते ही अपना थोड़ा लीकेज इंजेक्शन का सीन थोड़ा चेंज हो गया। जहां पहले केवल और केवल एक ही लीकेज था इन अ बेसिक सेक्टर इकोनॉमी, जो कि था सेविंग्स, और एक ही टाइप का इंजेक्शन था जो कि था इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक लीकेज आ गया, एक्स्ट्रा एक इंजेक्शन आ गया, बात खत्म, और कुछ नहीं है। लीकेज क्या है? टैक्सेस एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा क्या आया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आया क्या? मुझे बताओ ना एक बार, समझ में आया क्या या डाउट्स है? डाउट्स है क्या? बताना पड़ेगा। नहीं है सर। नहीं। की बात 100% क्लियर है? बन जाएगा एग्जाम में? हाँ सर। चलो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी आगे, और ठीक है, जस्ट शोइंग समथिंग। देख रहे हैं आप लोग? दिस इज इन अ केस ऑफ व्हाट? 4 सेक्टर। कुछ भी अलग दिख रहा है क्या आप लोगों को? सेक्टर इकोनॉमी। कुछ भी अलग दिख रहा है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। नो सर। खाली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स आ जाएगा, और कुछ होगा क्या? नहीं। नहीं सर। खत्म, कुछ नहीं है। चलो उसको नेक्स्ट क्लास में जब अपन करेंगे तो समझ लेंगे आराम से। आपका सिर्फ आज का एक ही टारगेट होगा, अगर किसी का लेक्चर छूट गया है पहले का, तो वो लेक्चर को कंप्लीट करेगा, ठीक है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो आई नो इट्स अ टफ जॉब कि 3 घंटे का लेक्चर को बैठ के देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, बट अगर आपने ये लेक्चर पूरा तरीके से देख लिया है तो आपको पुराना लेक्चर देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। यू कैन वॉच इट इन अ लिटिल फास्टर स्पीड, देख लेने का। जिसका लेक्चर देखना हो गया है उनके लिए जितना मैंने करवाया आज तक, ठीक है, मतलब पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, उसको फटाफट फास्ट रिविजन करोगे आप लोग। दिमाग में सेट करने का काम करना है आप लोग को, ठीक है। खत्म रिवीजन करना है आपको, और क्वेश्चंस खत्म करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चंस कौन सा करना है? सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा आपका स्टडी मटेरियल का, सबसे पहला प्रायोरिटी है स्टडी मटेरियल का। वो खत्म हो जाने के बाद में आपको करना है अपने पेपर्स, ठीक है, चाहे वो नेशनल इनकम के हो, अगर बाई चांस रह गया है तो। आई डोंट थिंक सो किसी का भी नेशनल इनकम रहा होगा अभी तक, ठीक है, बट अगर बाई चांस रह गया है वो और एग्रीगेट डिमांड के होमवर्क आप लोग खत्म करेंगे, ताकि जब अपन नेक्स्ट क्लास में करें, कल कोशिश करेंगे कल खत्म करने का, तो आपका पूरा नेशनल इनकम जो है मेरे साथ में खत्म हो जाए। दैट मींस योर प्रॉपर 1 चैप्टर विल बी ओवर, ताकि हम लोग नेक्स्ट जो है पब्लिक फाइनेंस शुरू कर सके आपके साथ में। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? सर क्या होमवर्क? होमवर्क है मेरा, अगर किसी का लास्ट क्लास मिस हो चुका है तो वो लेक्चर्स पहले कंप्लीट करेगा, ठीक है, पहले वो लेक्चर्स कंप्लीट करेगा। जिसका भी लेक्चर्स मिस हुआ है वो पहले लेक्चर्स करेगा। जिनका लेक्चर्स हो चुका है, आज का क्लास भी क्लियर है, वो पहले यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया आज वहां तक रिवाइज करेगा प्रॉपर्ली, ठीक है, प्रॉपर्ली रिवाइज करेगा, हर एक टॉपिक को समझेगा कि क्या क्या था, अपने माइंड में घुमाओ कि ऐसे था ऐसे था ऐसा था, C plus I C plus G, इस तरीके से दिमाग में आप लोग घुमाएगा टॉपिक्स को पूरा बढ़िया से, ठीक है, ताकि पूरा चैप्टर जो है पॉलिश हो जाए। उसके बाद बहुत जनों ने इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी कर लिया है, सम्स कर लिया है बहुत जनों ने, अगर बाय चांस रह गया आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशंस तो उसको खत्म करने का, और फिर लास्ट है आपका पेपर करने का, ठीक है। पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सारा सजाओगे अभी आप लोग, ठीक है। अगर बाई चांस कुछ रह गया है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी रहेगा, ठीक है, सारा हो जाएगा आपसे। सर ये नोट्स नहीं है। नोट्स मेरा मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजा नहीं, क्या आप लोगों को ये वाला का भेजा है शायद मैंने, नहीं हाँ ग्रुप में भेजा है, हाँ ग्रुप में भेजा है वो, जेरोक्स नहीं है, प्रिंट आउट कर लो। इसका प्रिंट आउट मतलब खुद ही निकालना है ना? मैंने तो क्लास में लिखवाया है, अगर सब मैंने तो क्लास में लिखवाया है सारा नोट्स को।
तो अगर नहीं मेरे हिसाब से तो आपको लिखना चाहिए। मेरा तो सजेशन रहेगा कि आप लिखो, ठीक है। नॉट सेइंग कि आपको नोट्स बनाने के लिए लिखना चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अपने क्लास मिस किया, तो लिखने से ज्यादा बेटर रहेगा, दिमाग में सेट रहेगा आपका, क्योंकि सम्स को जब करोगे हाथ से लिखते लिखते, ठीक है, तो वो टास्क की तरह काम आएगा आपका, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं क्या बताऊँ, इसको प्रिंट आउट कर लेता हूँ, कर लो। क्वेश्चंस फॉर्म में सारे दिए हुए चीजें, आप क्वेश्चन को देख के अपने हाथ से सम्स को रफ में कर लो। बात समझ में आया? जो भी सवाल पूछे है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 से ये लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर सारे नोट्स में जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आप वो हर क्वेश्चन को आंसर दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, उस तरीके से कर लो, ठीक है। ओके जी, ओके, यस सर। चलो फिर Yes, आज के sir. लिए डन करते हैं, ठीक है, आज के लिए एंड करते हैं। थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। Thank you, sir.